Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the golden starfish. Okay, यानी कि एक सुनहरी starfish. Now let's start with our chapter. Once there lived a poor fisherman and his complaining wife. एक बार वहां पर एक गरीब फिशरमैन यानी कि मछली पकड़ने वाला और उसकी कंप्लेनिंग वाइफ यानी कि बार बार शिकायत करते रहने वाली वाइफ उसके साथ रहती थी. One day the fisherman went to the sea and caught a golden starfish. एक बार वो फिशरमैन समुद्र में गया, सी में गया और उसने एक गोल्डन स्टारफिश को पकड़ा. The fish pleaded, "Oh, please let me go. I can grant you any wish." तो मछली उससे गुहार लगाती है. प्लीड करना यानी कि एक तरीके से हेल्प की गुहार लगाना कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो. आई कैन ग्रांट यू एनी विश, मैं तुम्हारी किसी भी इच्छा को, तुम्हारी किसी भी विश को पूरा कर दूंगी. The fisherman was surprised to see the golden fish and let it go. अब वो फिशरमैन उस गोल्डन फिश को देख के बहुत चौंक गया, सरप्राइज हो गया और वो उसे जाने देता है. He went home and told this to his wife and she became angry. वो घर जाने के बाद अपनी वाइफ को बताता है कि क्या हुआ और ये सुनकर उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है. He said, "You fool, you should have asked for new clothes. Haven't you seen how bad our old ones are?" तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें उससे नए कपड़ों की मांग करनी चाहिए थी, तुमने उससे नए कपड़े मांगने थे, क्या तुमने हमारे पुराने कपड़े देखे, इनकी हालत देखो. So the fisherman went to the sea again and told the golden starfish about his wife's wish. तो फिशरमैन वापस से सी के पास जाता है, समुद्र में जाता है और उस गोल्डन स्टार फिश को उसकी वाइफ की विश बताता है. When he came home, he found a brand new clothes, but the greedy wife was not happy. जब फिशरमैन घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे नए कपड़े हैं उसके पास, लेकिन उसकी जो वाइफ थी, ग्रीडी वाइफ, वो अभी भी खुश नहीं थी. ग्रीडी यानी कि लालची, उसकी जो लालची वाइफ थी वो अभी भी खुश नहीं थी. She ordered, "Go to the fish again and ask him for a big house now." तो उसकी वाइफ उसे हुक्म देती है, ऑर्डर करती है कि उस मछली के पास दोबारा से जाओ और उससे एक बड़ा सा घर मांगो. अब The fisherman was scared of his wife and he went to see the golden fish again. अब वो फिशरमैन अपनी वाइफ से बहुत डर जाता है और वो दोबारा से उस गोल्डन फिश के पास जाता है. When the fish heard about the new wish, he said, "I will grant you the wish because you are kind. Go be happy." तो जब वो फिशरमैन उस मछली के पास पहुंचता है और उस मछली को अपनी नई विश के बारे में बताता है, तो मछली कहती है कि मैं तुम्हारी ये इच्छा इसीलिए ग्रांट करो, मैं तुम्हारी ये विश इसीलिए पूरी कर रहा हूँ क्योंकि तुम काइंड हो, तुम दयालु हो, तुम अच्छे इंसान हो, तो जाओ और खुश रहो. When the fisherman reached home, he found the wife in a palace wearing expensive clothes. अब जब फिशरमैन घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी जो वाइफ है वो एक महल में है. पैलेस यानी कि महल में है और उसने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे हैं. एक्सपेंसिव यानी कि कॉस्टली, महंगा, बहुत सारे पैसे लगते हैं जिसमें खरीदने में. ठीक है, तो उसकी वाइफ ने नए कपड़े, बहुत एक्सपेंसिव कपड़े, महंगे कपड़े पहने थे. But the ungrateful wife was still not satisfied and ordered, "Go find that fish right now and ask him to make me the queen of this world. Go." तो अभी भी उसकी वाइफ जो थी वो बहुत अनग्रेटफुल थी, यानी कि बिल्कुल भी उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पास जो है उसके लिए उसे थैंक यू कहना चाहिए. वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी, उसे अभी भी और चाहिए था. तो वो अपने हस्बैंड को ऑर्डर देती है कि उस
मछली के पास दोबारा से जाओ, मछली को दोबारा ढूंढो, उसके पास जाओ और उससे कहो कि वो मुझे इस दुनिया की रानी बना दे। The witless fisherman ran to find the fish. और वो फिशरमैन दोबारा से उस मछली को ढूंढने के लिए फटाफट से भागता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से डरता है और वो इस बेवकूफी में उस मछली को ढूंढने के लिए दोबारा जाता है। However, this time the little golden fish did not appear. लेकिन इस बार वो गोल्डन फिश उसके सामने नहीं आई। Suddenly there was a flash of lightning and a bolt of thunder. तभी अचानक से बिजली कड़की और बादल गरजने की बहुत तेज आवाज आई। He ran home and found that the golden fish had taken back all the wishes. वो फटाफट से घर गया भागता हुआ और उसने देखा कि उस गोल्डन फिश ने जो भी उसे दिया था, जो भी उसकी विशेष को ग्रांट किया था, उन विशेष को उसने वापस ले लिया है। यानी कि जो उसके पास नए महंगे कपड़े थे वो भी चले गए और उसके पास जो महल था, बड़ा सा घर था, वो भी चला गया। The fisherman realized that if he had not listened to his greedy wife, they would not have lost the bathtub and the palace and would have been very rich. तो अब फिशरमैन को ये समझ में आता है, वो ये रियलाइज करता है कि अगर उसने अपनी लालची वाइफ की बात ना सुनी होती तो अभी उनके पास जो उन्हें इतने सारे कपड़े और इतनी सुंदर रहने की बड़ी सी जगह मिली थी, पैलेस मिला था, वो अभी भी उनके पास होता, वो खोया नहीं होता और वो बहुत अमीर होते। ठीक है, तो यानी कि लालच क्या है? लालच बुरी बला है। नाउ हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। कंप्लेनिंग यानी कि नैगिंग, शिकायत करते रहना। प्लीडेड यानी कि रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट करना किसी से। ग्रीडी यानी कि डिजायरस, लालची। एक्सपेंसिव, हाई प्राइस, बहुत महंगा। अनग्रेटफुल, अनप्लीजेंट यानी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ठीक है, अनग्रेटफुल आप किसी चीज के लिए थैंकफुल ही नहीं हो, ग्रेटफुल ही नहीं हो। वेटलेस यानी कि पुलिश, बेवकूफ। Now we have a few questions in this chapter. First, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन पर क्या करना है? टिक करना है। फर्स्ट, फिशरमैन कॉट अ डैश स्टार फिश। फिशरमैन ने कौन सी स्टार फिश पकड़ी? एक गोल्डन स्टार फिश, तो ऑप्शन बी, गोल्डन। नेक्स्ट, द फिशरमैन वेंट टू दी। फिशरमैन कहाँ गया? फिशरमैन वेंट टू द सी, ठीक है, समुद्र में, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द डैश प्लीडेड टू लेट इट गो। किसने रिक्वेस्ट करी कि उसे जाने दो? फिश ने, तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको सही और गलत बताना है। ठीक, फर्स्ट, द फिशरमैन कॉट अ सिल्वर फिश। फिशरमैन ने एक सिल्वर फिश को पकड़ा। ठीक है, एक फिशरमैन ने एक चांदी की फिश को पकड़ा नहीं। ठीक है, हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, द फिशरमैन वाज नॉट सरप्राइज्ड टू सी द गोल्डन फिश। फिशरमैन गोल्डन फिश को देख के बिल्कुल भी नहीं चौंका, ऐसा नहीं था, वो चौंक गया। तो ये क्या हो गई स्टेटमेंट? फॉल्स। नेक्स्ट, he went to the farm and told his son about what all happened. वो अपने फार्म में वापस जाता है और अपने बेटे को जो भी कुछ हुआ वो सब बताता है नहीं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। वो कहाँ जाता है? वो अपने घर जाता है और अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को सब बताता है। नेक्स्ट, द वाइफ बिकेम एंग्री। वाइफ को गुस्सा आ जाता है। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better
And this finishes our chapter. Now for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.